अयोध्या में विधानसभा चुनाव के बीच और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बड़ी रेल दुर्घटना का षड्यंत्र सामने आया है, जहां रेलवे पुल के 3 हुक और बोल्ट रातों रात खोल दिए गए, जो स्लीपर और पटरी को पुल से जोड़कर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। रविवार सुबह जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी, तब तक इस रूट से 3 प्रमुख ट्रेनें धड़धड़ाती हुई गुजर चुकी थी। इस घटना के बाद से रेलवे अधिकारी सख्ते में हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर एल बराइक ने इस घटना से रेल हादसे की आशंका जताते हुए रेलवे सुरक्षा बल के थाना अयोध्या कैंट और कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी है, जिस पर आरपीएफ ने बोल्ट चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेल पथ की निगरानी से जुड़े एक जिम्मेदार अधिकारी ने इसके पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई है। रविवार सुबह एक रेलकर्मी ने देखा कि अयोध्या के जालपा नाला पर बने रेल पुल संख्या 297 पर बोल्ट लापता है। उसने तत्काल सीनियर सेक्शन इंजीनियर बराइक को इसकी सूचना दी। एसएससी के अनुसार बोल्ट को कोई आसानी से नहीं खोल सकता। इस घटना को सामान्य चोरी नहीं माना जा सकता। यदि 2-3 बोल्ट और लापता हो जाते तो ट्रेन हादसा भी हो सकता था। इस खतरे की बिना जानकारी के रात करीब 2:30 बजे ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस, उसके बाद साबरमती और मरुधर एक्सप्रेस इसी पुल से होकर गुजरी थी। ये मामला जलपा नाला के पास पुल है, वहाँ का है और वहाँ पर रात में, कल की रात में ये खुला हुआ है। लेकिन कल रात में मेरे दूसरा आदमी पेट्रोलिंग पर थे। हम तो बुधवार से ही दिन में ड्यूटी कर रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो बताया गया उसके अनुसार 3 बोल्ट अंदर का और 3 बोल्ट बाहर का खुला हुआ है। लगभग 6 बोल्ट है और ऐसे ही है जानकारी हमें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं। यहाँ से कम से वो लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, 200-250 के आसपास होगा। जो रात ड्यूटी में थे वो क्या नाम था उनका? उनका नाम पवन कुमार यादव है और रात में ड्यूटी करते थे यहाँ पर। तो उनको भी पेट्रोल मैन ही बताए थे जो पेट्रोलिंग करते हैं। रात में उन्होंने ही सूचना दिया था, तो इसके आधार पर उन्होंने अपना कुछ कार्रवाई होगा।